हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप सब अच्छे होंगे, चकाचक होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग दमदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है कि नहीं भूल पाओगे कभी सिंड्रोम्स को। बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि सर सिंड्रोम की ट्रिक हमें समझा दीजिए, सिंड्रोम हमें याद नहीं हो पाते हैं। आज मैं आपको उसी की कहानी सुनाने वाला हूं और आप कभी भूलोगे भी नहीं। यदि आप इस चैनल पे नए आए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलना जरूरी है दोस्तों। ओके, चलेगा, स्टार्ट करते हैं सिंड्रोम के बारे में। सिंड्रोम होता क्या है? सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आना। देखिएगा, कुछ बीमारी हमारी बॉडी के अंदर ऐसी होती है जब किसी जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन का मतलब ऐसी चीज जो आपके लिए सही नहीं है। कि डीएनए यदि आपका डैमेज हो गया, इसका मतलब डीएनए आपकी पूरी बॉडी का निर्माण कर सकता है। और यदि वो जेनेटिक मटेरियल यदि डिफेक्ट हो जाता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। और ये सिंड्रोम्स जो बीमारी नजर आती है ये सभी म्यूटेशंस के द्वारा देखने को मिलती है। और म्यूटेशन यदि डीएनए डैमेज हो चुका है तो इसका मतलब आपको वो बीमारी देखने को मिलती है। बेसिकली हम 5 तरीके के सिंड्रोम्स याद रखते हैं। आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूं कि सर 5 तरीके के सिंड्रोम्स जो है वो कौन कौन से हैं। इसको मैं ट्रिक से आपको याद कराऊंगा, ठीक है, ताकि आप उस चीज को याद कर सके। ठीक है, डी ई पी टी के यानी कि डीप तक। डीईपी का मतलब डीप तक, ठीक है, क्या याद रखोगे? डीप तक। चलेगा, बात करते हैं कि सर डी का मतलब क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि डी का मतलब क्या होता है। इसे ही डाउन सिंड्रोम के नाम से हम जानते हैं। यस या नो? किस नाम से जानते हैं? डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ई बोले तो सर इसे एडवर्ड सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सर, ये भी बात सही है। चलिएगा, सर पी बोले तो सर इसे ही हम पटाऊ सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं, पटाऊ सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अरे टी बोले तो सर इसे किस नाम से जानते हैं? टर्नर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टर्नर सिंड्रोम के नाम से। और के बोले तो इसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो ये सभी नाम आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे, क्योंकि हर एक एग्जाम्स के अंदर इनके बारे में जो है क्वेश्चन पूछता रहता है। तो आपको ये याद रखना है कि सर कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती है। इज दैट क्लियर? चलेगा, कहानी सुनते हैं कि सर किसके अंदर डिफेक्ट आ गया जिसकी वजह से आपको ये वाली बीमारी हमें देखने को मिली। चलेगा, सबसे पहले डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं कि सर डाउन सिंड्रोम के अंदर जो क्रोमोजोम होते हैं, गुणसूत्र की संख्या होती है वो कितनी हो जाती है? 21। एक जो क्रोमोजोम होता है 21 नंबर का, वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसकी वजह से 46 गुणसूत्र तो नॉर्मल है, लेकिन एक ज्यादा हो गया तो सर कितने हो गए? 47। चलेगा, एडवर्ड सिंड्रोम जो अब 18 नंबर के क्रोमोजोम एक्स्ट्रा यदि हो जाता है तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर फिर से 47 आ गए। सर पी बोले तो पटाऊ सिंड्रोम। और पटाऊ सिंड्रोम कब देखने को मिलता है? जब 13 नंबर के क्रोमोजोम की ट्राइजोमी हो जाए। ट्राइजोमी का मतलब ज्यादा हो गया, एक ज्यादा हो गया। तो सर ये कितना? 47 हो गया। लेकिन कहानी यहां पर इंटरेस्टिंग किसकी बन जाती है दोस्तों? यहां पर बनती है टर्नर और क्लाइनफेल्टर की। कि सर यहां पर क्या हो जाता है? एक एक्स क्रोमोजोम क्या हो जाता है? एब्सेंट हो जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। कि सर यहां पर एक जो एक्स क्रोमोजोम होता है वो क्या हो जाता है? एब्सेंट हो जाता है। लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर एक्स क्रोमोजोम यहां पर क्या हो जाता है? एक ज्यादा हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। तो दो क्वेश्चन, एक एब्सेंट किसके अंदर हुआ? टर्नर सिंड्रोम के अंदर। लेकिन ज्यादा किसके अंदर हुआ सर? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि सर 46 गुणसूत्र में से एक कम हो गया तो सर इसका मतलब कितने बचे? कितने बचे? कि सर 45 बचे। लेकिन सर यहां पर 46 गुणसूत्र तो थे ही, लेकिन एक और ज्यादा हो गया। कौन सा? एक्स वाला। इसका मतलब 47 तो हुए ही हुए। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आएगा वो क्या आएगा? कि यहां पर जो 44 जो यहां पर बनने वाले हैं, ठीक है, वहां पर एक ही एक्स क्रोमोजोम होगा। लेकिन यहां पर कितना हमें देखने को मिलेगा? 40XXY जो है वो जनरली हमें यहां पर देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो ये यहां पर क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर बनते हैं। आपको दिमाग के अंदर छाप लेना है
कि क्या क्या आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। इज दैट क्लियर या नोट? फटाफट से बताइए। सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी मेरे हिसाब से कि सर कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती है। ओके, तो इसे ही क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को ही हम ट्रांसजेंडर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? ट्रांसजेंडर के नाम से जानते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा इन सभी की कहानी, क्योंकि ये वाली चीज आपको इंपॉर्टेंट है कि सर 21 नंबर का क्रोमोजोम ज्यादा हो गया, 18, 13 एक्स क्रोमोजोम एब्सेंट हो गया और एक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा हो गया, तो यहां पर ये 45 वाला जो है वो सरवाइव नहीं कर पाता है दोस्तों, तुरंत उसकी जो है वो डेथ हो जाएगी यदि उसका जन्म भी हो गया तो। ओके, तो ये एक सिंड्रोम की कहानी है दोस्तों, आपको याद रखनी है, सिंपल, कभी भी आप इन चीज को नहीं भूल पाएंगे। इसी तरीके के मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नितिन सर विजडम के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे मैसेज छोड़ दीजिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, बाय।